डेटा सिक्योरिटी का मतलब है आपकी जानकारी को सुरक्षित रखना। इसमें आपका नाम, पता, पासवर्ड और बहुत कुछ शामिल है। आज के समय में हमारी जिंदगी ऑनलाइन होती जा रही है। हम ऑनलाइन खरीदारी करते हैं, बैंकिंग करते हैं और दूसरों से जुड़ते हैं। इससे डेटा सिक्योरिटी पहले से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। इसे ऐसे समझो जैसे आप अपने घर का दरवाजा लॉक करते हैं। जिस तरह आप अपनी चीजों की सुरक्षा करते हैं, उसी तरह आपको अपनी डिजिटल जानकारी की भी सुरक्षा करनी होती है। हैकर्स, कंपनियां और यहां तक कि सरकारें भी हमारी जानकारी में दिलचस्पी रखती हैं। डेटा सिक्योरिटी में कई अलग अलग तरीके शामिल होते हैं। मजबूत पासवर्ड, टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन और फिशिंग स्कैम से सावधान रहना, ये तो बस कुछ उदाहरण हैं। ये आपकी जानकारी के चारों ओर सुरक्षा की परतें बनाने जैसा है। अपनी जानकारी को सुरक्षित रखने में हम सभी की भूमिका है। डेटा सिक्योरिटी की मूल बातें समझना पहला कदम है। साधारण सावधानियां बरतने से आप अपने जोखिम को काफी हद तक कम कर सकते हैं। आपको डेटा सिक्योरिटी की परवाह क्यों करनी चाहिए? इसका जवाब आसान है। आपकी जानकारी कीमती है। गलत हाथों में पड़ने पर इसका इस्तेमाल चोरी, धोखाधड़ी और दूसरी नुकसानदेह गतिविधियों के लिए किया जा सकता है। कल्पना कीजिए कि कोई आपके ऑनलाइन बैंकिंग अकाउंट का एक्सेस पा लेता है। वे आपकी जमा पूंजी खाली कर सकते हैं या अनधिकृत खरीदारी कर सकते हैं। या सोचिए कि आपका सोशल मीडिया अकाउंट हैक हो जाता है। आपकी निजी जानकारी लीक हो सकती है, जिससे आपको शर्मिंदगी या यहाँ तक कि उत्पीड़न का सामना करना पड़ सकता है। डेटा ब्रीच होना आम होता जा रहा है। ये ऐसी घटनाएं हैं जहां हैकर्स बड़ी मात्रा में डेटा तक अनधिकृत पहुंच प्राप्त कर लेते हैं। कंपनियां, सरकारें और व्यक्ति सभी संभावित निशाने पर होते हैं। डेटा ब्रीच के परिणाम गंभीर हो सकते हैं। व्यक्तियों को वित्तीय नुकसान, पहचान की चोरी या प्रतिष्ठा को नुकसान हो सकता है। व्यवसायों को कानूनी कार्रवाई, वित्तीय दंड और ग्राहकों का विश्वास खोना पड़ सकता है। अपने डेटा की सुरक्षा के लिए टेक एक्सपर्ट होने की जरूरत नहीं है। कुछ बुनियादी सिद्धांतों का पालन करके आप अपनी सुरक्षा को काफी मजबूत बना सकते हैं। सबसे पहले अपने सभी ऑनलाइन अकाउंट के लिए मजबूत अलग अलग पासवर्ड बनाएं। एक मजबूत पासवर्ड कम से कम 12 अक्षरों का होता है और इसमें बड़े और छोटे अक्षरों, संख्याओं और चिन्हों का मिश्रण होता है। अपनी जन्मतिथि या पालतू जानवर के नाम जैसी निजी जानकारी का उपयोग करने से बचें। जब भी संभव हो, टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन को इनेबल करें। यह आपके पासवर्ड के अलावा आपके फोन या ईमेल से एक कोड डालने की आवश्यकता के द्वारा सुरक्षा की एक अतिरिक्त परत जोड़ता है। फिशिंग स्कैम से सावधान रहें। यह आपको आपकी निजी जानकारी देने के लिए बरगलाने की कोशिशें होती हैं, जो अक्सर नकली ईमेल या वेबसाइट के जरिए की जाती है। कभी भी अज्ञात प्रेषकों के लिंक पर क्लिक न करें या अटैचमेंट न खोलें। अपने सॉफ्टवेयर को अपडेट रखें। सॉफ्टवेयर अपडेट में अक्सर सुरक्षा पैच शामिल होते हैं जो ज्ञात कमजोरियों से बचाते हैं। अपडेट उपलब्ध होते ही उन्हें इंस्टॉल करने की आदत बनाएं। भाग 4, आपके डेटा की सुरक्षा करने वाले वैश्विक कानून। आप डेटा सुरक्षा की लड़ाई में अकेले नहीं हैं। दुनिया भर में सरकारें व्यक्तियों के डेटा की सुरक्षा और संगठनों को जवाबदेह बनाने के लिए कानून बना रही हैं। सबसे प्रसिद्ध में से एक यूरोपीय संघ का सामान्य डेटा संरक्षण विनियमन या जीडीपीआर है। जीडीपीआर व्यक्तियों को उनके व्यक्तिगत डेटा पर अधिक नियंत्रण देता है और कंपनियों को इसे कैसे संभालना चाहिए, इसके लिए सख्त नियम निर्धारित करता है। अन्य देशों ने अपने स्वयं के डेटा सुरक्षा कानूनों का पालन किया है। उदाहरण के लिए कैलिफोर्निया उपभोक्ता गोपनीयता अधिनियम या सीसीपीए कैलिफोर्निया के निवासियों को जीडीपीआर के तहत समान अधिकार प्रदान करता है। सुरक्षा की आधार रेखा स्थापित करने के लिए ये कानून आवश्यक हैं। वे जिम्मेदार डेटा हैंडलिंग के लिए एक रूपरेखा प्रदान करते हैं और उल्लंघन के मामले में व्यक्तियों को कानूनी सहारा देते हैं। हालांकि ये कानून सही दिशा में एक कदम है। डेटा सुरक्षा एक सतत चुनौती है। जैसे जैसे तकनीक विकसित होती है, वैसे वैसे खतरे भी विकसित होते हैं। नवीनतम जोखिमों और सर्वोत्तम प्रथाओं के बारे में जानकारी रखना महत्वपूर्ण है। भाग 5, जब डेटा सुरक्षा विफल हो जाती है, केस स्टडी। हाई प्रोफाइल डेटा उल्लंघन सुर्खियां बटोरते हैं, लेकिन वे कहानी का केवल एक हिस्सा ही बताते हैं। इन घटनाओं के पीछे की जटिलताएं और उनके प्रभाव को समझना महत्वपूर्ण है। इन घटनाओं का अध्ययन करने से सामान्य सुरक्षा विफलताएं सामने आती हैं और सतर्कता के महत्व पर प्रकाश पड़ता है।
यह हमें यह भी सिखाता है कि कैसे हम अपनी सुरक्षा को बेहतर बना सकते हैं। 2017 में एक क्रेडिट रिपोर्टिंग एजेंसी एक्विफैक्स को एक बड़े डेटा उल्लंघन का सामना करना पड़ा, जिससे 147 मिलियन से अधिक लोग प्रभावित हुए। यह उल्लंघन कंपनी की प्रतिष्ठा के लिए एक बड़ा झटका था। हैकर्स ने कंपनी के सॉफ्टवेयर में एक ज्ञात भेद्यता का फायदा उठाया, जिससे संवेदनशील व्यक्तिगत जानकारी तक पहुंच प्राप्त हुई। यह घटना दिखाती है कि कैसे एक छोटी सी चूक बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचा सकती है। 2013 में याहू को एक और बड़े उल्लंघन का सामना करना पड़ा, जिससे उसके सभी 3 बिलियन उपयोगकर्ताओं के खाते प्रभावित हुए। यह इतिहास का सबसे बड़ा डेटा उल्लंघन था। इस घटना ने मजबूत पासवर्ड के महत्व पर प्रकाश डाला, क्योंकि हैकर्स क्रेडेंशियल स्टफिंग नामक तकनीक का उपयोग करके खातों तक पहुंचने में सक्षम थे। यह हमें सिखाता है कि पासवर्ड सुरक्षा कितनी महत्वपूर्ण है। ये मामले प्रदर्शित करते हैं कि बड़े, अच्छी तरह से संसाधन वाले संगठन भी डेटा उल्लंघनों का शिकार हो सकते हैं। यह हमें यह भी दिखाता है कि कोई भी संगठन पूरी तरह से सुरक्षित नहीं है। वे मजबूत सुरक्षा उपायों और निरंतर सतर्कता की आवश्यकता को रेखांकित करते हैं। यह हमें यह भी सिखाता है कि हमें हमेशा सतर्क रहना चाहिए। इन घटनाओं से सीखकर व्यक्ति और संगठन अपने बचाव को मजबूत कर सकते हैं और अगला शिकार बनने के जोखिम को कम कर सकते हैं। यह हमें यह भी सिखाता है कि हमें हमेशा अपने सुरक्षा उपायों को अपडेट रखना चाहिए। भाग 6, वास्तविक जीवन में डेटा सुरक्षा सिर्फ हैकिंग से ज्यादा। डेटा सुरक्षा हैकिंग के प्रयासों को रोकने से कहीं आगे तक जाती है। यह एक व्यापक दृष्टिकोण है जो कई स्तरों पर काम करता है। यह इस बारे में है कि आपकी जानकारी रोजमर्रा की स्थितियों में कैसे साझा की जाती है और उसका उपयोग कैसे किया जाता है। इस बारे में सावधान रहना। यह केवल तकनीकी उपायों तक सीमित नहीं है, बल्कि आपके व्यक्तिगत व्यवहार पर भी निर्भर करता है। इस बारे में सोचें कि आप सोशल मीडिया पर कौन सी जानकारी साझा करते हैं। हर पोस्ट, हर तस्वीर, हर अपडेट आपके बारे में बहुत कुछ कह सकती है। अपनी जन्मतिथि, पता या यात्रा कार्यक्रम जैसे विवरण साझा करने से अपराधियों के लिए आपको निशाना बनाना आसान हो सकता है। ये जानकारी आपके खिलाफ इस्तेमाल की जा सकती है। आप क्या पोस्ट करते हैं, इसके बारे में सतर्क रहें और अपनी गोपनीयता सेटिंग्स को समायोजित करें। यह सुनिश्चित करें कि केवल विश्वसनीय लोग ही आपकी जानकारी देख सकें। पब्लिक वाईफाई सुविधाजनक हो सकता है, लेकिन यह एक सुरक्षा जोखिम भी है। यह हैकर्स के लिए एक खुला दरवाजा हो सकता है। पब्लिक वाईफाई से कनेक्ट होने पर ऑनलाइन बैंकिंग जैसी संवेदनशील जानकारी एक्सेस करने से बचें, क्योंकि हैकर्स आपके डेटा को इंटरसेप्ट कर सकते हैं। यह आपके वित्तीय सुरक्षा के लिए खतरा हो सकता है। आप अपने फोन पर कौन से ऐप डाउनलोड करते हैं, इसके बारे में सावधान रहें। हर ऐप सुरक्षित नहीं होता। कुछ ऐप अनावश्यक अनुमतियां मांगते हैं, जैसे आपके संपर्कों या स्थान तक पहुंच। यह आपकी गोपनीयता का उल्लंघन कर सकता है। केवल विश्वसनीय स्रोतों से ऐप डाउनलोड करें और अनुमतियों की सावधानी पूर्वक समीक्षा करें। यह आपके डेटा को सुरक्षित रखने में मदद करेगा। डेटा सुरक्षा एक सतत प्रक्रिया है, जिसके लिए आपके डिजिटल जीवन के सभी पहलुओं में जागरूकता और सतर्कता की आवश्यकता होती है। यह एक निरंतर प्रयास है जो आपके डिजिटल जीवन को सुरक्षित रखने में मदद करता है। भाग 7, आपका डेटा, आपके अधिकार नियंत्रण अपने हाथ में लेना। यह अध्याय आपको सिखाएगा कि कैसे आप अपने डेटा पर नियंत्रण पा सकते हैं और अपने अधिकारों का उपयोग कर सकते हैं। जब आपके डेटा की बात आती है तो आपके अधिकार होते हैं। यह जानना महत्वपूर्ण है कि आपके पास कौन कौन से अधिकार हैं और उन्हें कैसे लागू किया जा सकता है। आपकी गोपनीयता की रक्षा करने और संगठनों को जवाबदेह बनाने के लिए इन अधिकारों को समझना महत्वपूर्ण है। यह न केवल आपकी सुरक्षा को बढ़ाता है, बल्कि कंपनियों को भी जिम्मेदार बनाता है। आपको यह जानने का अधिकार है कि कोई कंपनी आपके बारे में कौन सी जानकारी रखती है और उसका उपयोग कैसे किया जा रहा है। यह जानकारी प्राप्त करना आपके डेटा की सुरक्षा के लिए पहला कदम है। आप इस जानकारी तक पहुंच का अनुरोध कर सकते हैं और यदि यह गलत है तो सुधार के लिए कह सकते हैं। यह सुनिश्चित करता है कि आपके डेटा का सही और सटीक उपयोग हो। आपको भुला दिए जाने का भी अधिकार है। इसका मतलब है कि आप अपने डेटा को हटाने का अनुरोध कर सकते हैं। इसका मतलब है कि आप अनुरोध कर सकते हैं कि कोई कंपनी कुछ परिस्थितियों में आपका व्यक्तिगत डेटा हटा दे, जैसे कि जब डेटा उस मूल उद्देश्य के लिए आवश्यक न हो जिसके लिए इसे एकत्र किया गया था। यह आपके डेटा को अनावश्यक रूप से संग्रहित होने से रोकता है। अगर आपको लगता है कि आपके डेटा को गलत तरीके से संभाला गया है
तो आपको संबंधित अधिकारियों के पास शिकायत दर्ज करने का अधिकार है। यह आपको न्याय दिलाने का एक तरीका है। डेटा सुरक्षा कानून निवारण की मांग करने और उल्लंघनों के लिए संगठनों को जवाबदेह बनाने के लिए तंत्र प्रदान करती है। यह कानून आपके अधिकारों की रक्षा के लिए बनाए गए हैं। अपने डेटा अधिकारों का प्रयोग करना कंपनियों को एक शक्तिशाली संदेश भेजता है कि आप अपनी गोपनीयता को महत्व देते हैं और उनसे अपने डेटा को जिम्मेदारी से संभालने की अपेक्षा करते हैं। यह आपके डेटा की सुरक्षा को सुनिश्चित करने का एक महत्वपूर्ण कदम है। Please like, share, and subscribe to my channel for more great content.